नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे जो ब्रज नारायण चकवस्त हैं उनके जो हालात ज़िंदगी है इस पे बात करेंगे। हाई स्कूल का उर्दू एग्ज़ाम जो 2023 का होने वाला है या इसके अलावा इंटर का, तो उसके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। अगर आप कोई बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां देख सकते हैं और बहुत अच्छी वीडियो वहां पर आपको मिलेंगी। अगर कोई बड़ी कंपटीशन यूपी टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उर्दू से। दूसरी बात यह है कि अगर ब्रज नारायण चकवस्त जो है उनको डिटेल में आपको पढ़ना है, उनके बारे में समझना है, तो आप नज़्म वाली प्लेलिस्ट में जाइए। इससे पहले ही उनके जो तसानीफ़ हैं और उनके हालात ज़िंदगी है उस पर वीडियो में बना चुका हूँ। इसमें मुख्तसर बात करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्टैंडर्ड पे बात करेंगे जिससे हाई स्कूल इंटर वालों के लिए सहूलियत रहे। क्या है कि ब्रज नारायण चकवस्त के जो बुज़ुर्ग थे उनका वतन लखनऊ था। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि इनका वतन जो है वो, इनके बुज़ुर्गों का वतन जो है वो लखनऊ था, लेकिन चकवस्त 1882 को फैज़ाबाद में पैदा हुए। ये बात समझना चाहिए कि फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है? तो ये हुई है 1882 में। इसके बाद क्या हुआ कि इनको यूँ आगे देखते हैं, क्योंकि इनके दादा तर्क वतन करके फैज़ाबाद आ गए थे। लखनऊ के रहने वाले हैं, इनके दादा जो हैं वो फैज़ाबाद आ गए थे, इस वजह से इनका पैदाइश जो है वो फैज़ाबाद में हुई। और इन्होंने तालीम जो है वो हासिल की थी लखनऊ में। लखनऊ जो है किंग कॉलेज जो है वहाँ से इन्होंने बीए किया था। किस सन में किया था? तो 1905 में। एलएलबी की डिग्री इन्होंने जो है लखनऊ से ही हासिल की है 1908 में। 1905 में एक शायर का इंतकाल हुआ है। अगर आप में से कोई बता सकता है तो बता के दिखाइए। हालांकि हाई स्कूल वाले तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर बड़ी कंपटीशन की कोई तैयारी करने वाला वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर बताए। क्या है, इसके बाद में एलएलबी की डिग्री इन्होंने हासिल की और लखनऊ में ही वकालत करने लगे। दूसरी चीज़ याद रखना कि लखनऊ में ही वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद में वकालत की जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पर फ़ानी बदायूनी ने भी लखनऊ में ही की है और ये पूछा भी गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो एक माहिर वकील थे और उनका शुमार लखनऊ के मुमताज़ वकीलों में होता था। वो एक मुकदमे की पैरवी के लिए 12 जनवरी को लखनऊ से रायबरेली गए। तो 12 जनवरी भी याद रखिए, अगर पूछा जाता है 12 जनवरी जो है, 12 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो युवा डे जो है वो मनाया जाता है। ये आप याद रखें हैं, विवेकानंद की जयंती होती है 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी 1926 को लखनऊ से मतलब जो है रायबरेली गए और वहाँ लखनऊ वापस आ रहे थे। तो रायबरेली जो स्टेशन है उस स्टेशन पे इनके ऊपर फालिज का हमला हुआ और जिसकी वजह से चंद घंटों के बाद ही इनका वहीं इंतकाल हो गया। कहाँ? रायबरेली स्टेशन पे इनका इंतकाल हो गया। और इनकी आखिरी रस्म अदा करने के लिए, कहने का मतलब इनको जो है दफन करने के लिए लखनऊ लाया गया। चकवस्त की तबीयत बचपन ही से शेर व शायरी की तरफ माइल थी। उस वक्त लखनऊ की फ़ज़ा में क्या है, आतिश हैं, अनीस हैं और दबीर की शायरी असरअंदाज थी। यानी ये 4 शायर हैं, 3 शायर हैं, आतिश हैं और अनीस हैं और दबीर हैं। इन लोगों की शायरी का गलबा था कहाँ? लखनऊ में। इधर दिल्ली की अगर बात की जाए तो इधर गालिब की शायरी का सिक्का पूरी दुनिया में बैठा था। गालिब ऐसे शायर हैं, अच्छा ये 2 शायर ऐसे हैं, गालिब और अनीस। नंबर 1 पे अनीस और दूसरी बात गालिब। इन दोनों का असर अपनी शायरी में कबूल किया है ब्रज नारायण चकवस्त ने। पूछा भी जाता है कि शायर का इन्होंने असर कबूल किया, तो याद रहे चकवस्त ने इन सभी का असर कबूल किया, लेकिन मीर अनीस के उसलूब शेर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। उनके रंग को इख्तियार किया और चकवस्त एक फ़ितरी शायर थे। ये बात याद रखिएगा, वो फ़ितरी शायर थे और उन्होंने अनीस के रंग को
अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, अनीस की जो मरसिया लिखने की तरीका था मुसद्दस की हैयत में, वही हैयत का इस्तेमाल ब्रजनारायण चकवस्त ने अपनी शख्सी मरसिया में इस्तेमाल किया। आगे देखिए, चकवस्त के कलाम में सादगी, सलासत, रवानी और एक तरन्नुम फ़िज़ा मिलती है। चकवस्त ने भी शायरी की इब्तदा गज़ल से की। अमूमन शायरों ने इसी से इब्तदा की है, लेकिन बहुत जल्दी ही जदीद शोरा जो हैं नज़्म को, वो पहले शायरी करते थे गज़ल में, उसके बाद वो नज़्म की तरफ माइल हुए। बाद में हुब्बुल वतनी के जज्बात के तहत कौमी नज़में लिखने लगे। उनकी नज़मों में कुदरती मनाज़र की अक्कासी, बेदारी, वतन के जज्बात, आज़ादी की तड़प और दर्दमंदी के पहलू नुमायाँ हैं। उन्होंने अपने दूसरे सियासी, समाजी ख़यालात और जज्बात को अपनी शायरी में जगह दी और उर्दू नज़्म को कौमी शऊर के नए तकाज़ों से रोशनास कराया। तो इस तरह से इनकी शायरी है। दूसरी चीज़ है, इनकी रामायण का एक सीन बहुत ही जो है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, राम हैं, या और भी आज़ादी गांधी जी हैं, इनके ऊपर जो है, इनके ज़िंदगी पे चकवस्त ने ही मरसिया जो है शख्सी मरसिया लिखे हैं। ये बात भी आप, गोखले का मरसिया किसने लिखा, कई बार पूछा गया, तो आप याद रखें, इन्हीं ने लिखा है, ब्रजनारायण चकवस्त ने। और ब्रजनारायण चकवस्त ने ही दयाशंकर नसीम की लिखी हुई मसनबी गुलजार नसीम को बाद में मरतब करके फिर से शाया कराया था। तो उम्मीद करता हूँ आज का इंतखाब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छी लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। और अगर लगता है कि हाई स्कूल इंटर में आपके कोई साथी हैं जिनको ये वीडियो शेयर की जा सकती है, तो उनको शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।